वालों के लिए रास्ता बंद हो गया, वो डीएड वाले के लिए उनका रास्ता खुला है। तो सीधी सीधी बात, आखिर जाए क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, और लगातार हम लोग आंदोलन करने के बाद जब सरकार नहीं सुनी तो अंतिम विकल्प के रूप में हम लोगों ने रास्ता चुना है कि अब हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। निश्चित की परीक्षा इधर दिसंबर में हो जाएगी, अगर वो फेल कर जाते हैं सीटेट या बीबीपीएस से फेल करते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, वो हट जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल यही सारे मामले को लेकर हमने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। सीटेट वाले लगातार आंदोलनरत थे, उसके बाद हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। उसके बाद अब वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, आज हम इनसे जानेंगे। सौरभ जी, आप लोग लगातार सीटेट स्टूडेंट को लेकर आंदोलनरत थे, आप आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप सबको पता है कि सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, और 10-15 दिनों से चाहे बीपीएससी ऑफिस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, तमाम जगहों पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, परंतु सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं ले पाया। जैसे सबको पता है कि सीटेट के मामले को लेकर 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो गया, वो डीएड वाले के लिए उनका रास्ता खुला है। तो सीधी सीधी बात, आखिर जाए क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, और लगातार हम लोग आंदोलन करने के बाद जब सरकार नहीं सुनी तो अंतिम विकल्प के रूप में हम लोगों ने रास्ता चुना है कि अब हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। निश्चित रूप से हाईकोर्ट के पास हम लोग गए हैं, याचिका को दायर किया है, और निश्चित रूप से जो 1 to 5 का मामला है, बीएड धारी वाले का जो सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर हम लोगों ने याचिका दायर की है। आपको बता दें कि जब से चेयरमैन कहा है कि बीएड वाले और सीटेट वाले को अपेयरिंग का मौका नहीं देंगे, तो फिर प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका क्यों मिला? सीधी सीधी बात है कि निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन जो कह रहे हैं कि हम बीएड वाले को भी मौका दे दिए प्रथम फेज में, नियोजित वाले को, सीटेट अपेयरिंग वाले को, तो फिर दूसरे फेज की बहाली में क्यों नहीं? जैसा कि सीटेट की जो परीक्षा है 21 जनवरी 2024 को आयोजित है, और बीपीएससी की परीक्षा इधर दिसंबर में हो जाएगी। अगर वो फेल कर जाते हैं सीटेट या बीपीएससी से फेल करते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, वो हट जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल यही सारे मामले को लेकर हमने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है, इस पर सुनवाई कब तक होगी? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो है लगभग 4-5 दिन के बाद हम लोग के पास आ जाएगा मामला कि सुनवाई कब होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे कि कोर्ट का एक ऑर्डर का इंतजार है, क्योंकि जो चीज़ें 1 to 5 में बीएड वाले को मौका नहीं मिला, उसके बाद सीटेट वाले को आप मौका नहीं दे रहे हैं सेकेंड फेज की बहाली में, तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार की जो भी चीज़ें हैं उनको कम से कम मौका मिलता है। बिहार सरकार को 2 फायदा होता है, एक अच्छे शिक्षक भी आ जाता है, दूसरा रेवेन्यू का भी फायदा होता है, लाखों फॉर्म भरते अप्लाई करते, उससे सरकार को पैसा का भी फायदा होता। तो इन लोगों की इन सारी मांगों को सरकार ने दरकिनार कर दिया। तो सारी चीज़ों पर एक चीज़ स्पष्ट है कि हम लोग को कहीं से अगर न्याय की उम्मीद है तो माननीय उच्च न्यायालय से, तो उच्च न्यायालय के हम फैसले का सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो छात्रों के पक्ष में जाएगा। आखिर बिहार में छात्र न्यायालय का समझ जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार सरकार सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, कई मामलों में आपने कहा ना कि क्यों जाना, तो हम लोग पहले सरकार के पास आते हैं। चाहे सीटेट के मामला हो तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस गए, तेजस्वी यादव जी के आवास के पास गए, मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा, कई जगह आंदोलन किए, गांधी मैदान के पास, गांधी मूर्ति के पास बैठे, 4 दिन धरने पर हम लोग बैठे। तो मांग बिल्कुल जायज है। अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं सुनती है तो रास्ता आखिर बचता क्या है? सब मांगों को लेकर, चाहे बीपीएससी का मामला हो उसके लिए भी कोर्ट जाते हैं, बीएसएससी का मामला उसके लिए भी कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट ही अंतिम विकल्प है। और कहीं ना कहीं अगर न्याय का कुछ उम्मीद है तो रास्ता कोर्ट ही है। तो हम लोग पहले सरकार से गुहार लगाते हैं, नहीं होता है उम्मीद तो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो कोर्ट का, तो इसलिए हम लोग कोर्ट के पास हम लोग गए हैं। तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि हमको न्यायालय पर ही एक भरोसा है, बिहार सरकार नहीं सुनती है तो हमें न्यायालय जाना पड़ता है। अब बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।